अस्सलाम वालेकुम। सीक्रेट टीवी में खुश आमदीद। अभी जो हमारा टॉपिक है ये मैथ्स के टॉपिक है, यानी आईक्यू के जो टॉपिक्स हमारे पेपर में आ रहे हैं उसमें है वर्ड प्रॉब्लम, अरिथमेटिकल प्रॉब्लम, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ग्राफ और रेशो। स्टेप बाय स्टेप मैं जो वीडियो है इन टॉपिक पे बनाऊंगा। अभी जो हमारा पहला टॉपिक है वो वर्ड प्रॉब्लम है, और जो बाकी टॉपिक्स हैं वो भी मैं साथ साथ डालता रहूँगा। अभी मैं सारी वीडियो इस वजह से नहीं डाल रहा, जो मेरा कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है, तो उससे इंशाल्लाह आपको बहुत जो आपका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। और आपको पता है कि बहुत से पब्लिशर होते हैं वो जो ऑनलाइन डेटा उठा लेते हैं और बाद में अपनी बुक्स में पब्लिश कर देते हैं। असल हकीकत ये है कि जैसे ही आपकी डेट शीट आनी है तो मैंने ये जो सारा कंटेंट है ना साथ साथ अपलोड कर देना है, जो इधर उधर आपको वेबसाइट से नहीं मिल रहा। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो वेबसाइट से आपको नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो आपको एक एक चीज़ सर्च करनी पड़ेगी। वो सारी जो तैयारी है वो मैंने वीडियो की फॉर्म में आपको इंशाल्लाह मैं करवा दूँगा। तो इसके लिए आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं वो सारी वीडियोस अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। जो हमारी वर्ल्ड प्रॉब्लम है इसमें जो एग्जामिनर है वो हमसे जो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो उनको हमने हमने अपने जहन में 5 चीज़ें जहन में रखनी है। उनको जहन में रखते हुए हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो एग्जामिनर है वो आपने उसने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें वो क्या चाह रहा है। और दूसरी चीज़ में ये है कि ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होगी। तीसरा ये है कि आप किस सेटअप से उस क्वेश्चन को करोगे। और उसके बाद चौथा स्टेप है उसको आपने सॉल्व करना होगा, और जो लास्ट स्टेप है उसमें आपको चेक करना होगा। लेकिन होता ये है कि पेपर में ना आपने ये वाला जो क्वेश्चन है मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड में सॉल्व करना होता है। ये जो स्टेप्स हैं ये आपने अपने जहन में रखने हैं, और स्टेप बाय स्टेप आपने ना बिल्कुल उसे क्या कहते हैं अपने जहन में रखते हुए इन सब को ना, तो आपने ये सारा काम करना है। ये सारे आपने इम्प्लीमेंट नहीं करने। ये सिर्फ ये है कि आपको ये सारे कंसेप्ट है ना वो आपके जहन में रह सके। अब इन 5 कंसेप्ट को ना रखते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें, इफ़ आई हैव 24 एप्पल इन अ बास्केट, अगर मेरे पास 24 सेब हैं बास्केट के अंदर पड़े हुए हैं, एंड आई ईट हाफ ऑफ देम, उनमें से मैंने आधे खा लिए हैं, इन 1 आवर, कब का 1 घंटे के अंदर खाए हैं, देन माई फ्रेंड ईट हाफ ऑफ वट वाज लेफ्ट, और जो बच के थे उनमें से भी आधे मेरे दोस्त ने खा लिए इन 1 आवर, मजीद 1 घंटे में, हाउ मेनी डू आई हैव लेफ्ट, और मेरे पास कितने बचे हैं। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में ये देखना है कि आपसे एग्जामिनर क्या चाह रहा है। एग्जामिनर आपसे ये चाह रहा है हाउ मेनी एप्पल डू आई हैव लेफ्ट, यानी वो जो कह रहा है जिस जो पहला बंदा उसके पास कितने जो एप्पल हैं वो बचे हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया, एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, हाउ मेनी एप्पल डू आई हैव लेफ्ट, हम ये चाहते हैं वो चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर दी। और इसके अलावा जो इरेलीवेंट चीज़ें हैं ना क्वेश्चन में वो आप काट दें। देखिए, आई हैव 24 एप्पल, 24 एप्पल हैं, ईट आई ईट हाफ ऑफ देम, मैंने उनमें से आधे खा लिए, और देन और माई फ्रेंड ईट हाफ हाफ, और मेरे दोस्त ने किसका वो हाफ खाया, और बाकी लेफ्ट क्या रहेगी। जो हमारी इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन उसको हमने छोड़ दिया, बाकी हमारे सामने है। अब जो दूसरा है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने जो स्ट्रेटजी यूज़ करनी है वो डिवीजन का मेथड यूज़ करना है। अभी जो है ना हम अभी देखें हमारे पास जो थे टोटल कितने थे, 24 थे। हमने वही 24 इधर लिखा, 24 में से हमने जो हाफ था उसमें से आधे खा लिए। हाफ के उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जो है ना ये आ जाएगा, उसका हाफ आ जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद जो मेरा एक दोस्त है उसने भी उसका हाफ खाया, यानी इसका जो हमारा इस वाली वैल्यू को जो आंसर आएगा उसको फिर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा। ये हमारा सेटअप बन गया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमने जो मैथ का प्रोसेस है उसको सॉल्व करना है। ये 24 टू डिवाइडेड बाई 2, ये जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6।
तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया है। इसको आप चेक कर सकते हैं, आप अपने जहन से पूछें। ज़ाहिरी बात है 24 था, 24 को जब हमने डिवाइड किए तो वैल्यू छोटी आनी चाहिए, बड़ी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने से पूछ सकते हैं, खुद अपने जहन से सोच रहे हैं क्या इसके आंसर की सेंस बन रही जो उनसे आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इस वीडियो में आपको मैं 2-3 क्वेश्चन इस तरह के करवा दूंगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, उधर से आप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इतने मुश्किल नहीं है। अभी आई स्पेंड 6 आवर इन अ क्लासरूम पर डे, मैं दिन को क्लास में 6 घंटे होता हूँ। हाउ मच टाइम डू आई स्पेंड इन 30 डेज, ठीक है, और 30 दिनों में हमारा कितना टाइम होगा। इसमें से अब वो क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम स्पेंड इन हाउ मच टाइम स्पेंड इन 30 डेज, ये वाली जो मेन चीज़ है ये हमसे एग्जामिनर चाह रहा है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया क्या चीज़, हाउ मच टू आई स्पेंड इन ईच मंथ। तो इस स्ट्रेटजी को हमने, उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी जो होगी, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 घंटे हैं, 6 घंटों को 30 दिनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेटअप में हमारा वो जो मैथ का प्रोसेस है 6 × 30 हमने वो लिख दिया, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6 × 30 = 180, ये हमारा होगा। अब हमने जब इसको चेक करना है तो जाहिर बात है 6 को 30 से ये जो हमारे 6 घंटे थे तो 30 दिनों के रोज़ का 1-1 घंटा बनता है, तो जाहिर बात है वो इन दोनों से ना बड़ी वैल्यू होगी। तो ये हमारा, हमें लग रहा है ये कि जो क्वेश्चन ठीक है। तो ये वाला हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 10 ईयर अगो ए वॉज हाफ ऑफ बी इन एज, 10 साल पहले जो ए है वो था आधी एज का, किसकी आधी एज का, बी की एज का। इफ़ द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज़ 3:4, उनकी जो रेशो है वो 3:4 है, और ये जो हमारी रेशो 3 है, 3 जाहिर बात है जो रेशो होगी वो होगी ए की, और जो 4 है वो रेशो होगी बी की। तो व्हाट विल बी द टोटल एज ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो वो कह रहे हैं कि इनकी अभी जो टोटल एज है उनका सम क्या है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना हम क्या चीज़ देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इनकी जो टोटल एज है, प्रेजेंट टोटल एज है वो क्या होगी। और हमारी जो स्ट्रेटजी होगी उसमें ये होगा कि सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद उसका जो सोल्यूशन होता है उसको करेंगे, और उसके साथ हम जो अगला है रेशो वाला जो है प्रोसेस है वो वाला हम फॉलो करेंगे। तो अभी ये होगा, अभी हम लेट करते हैं जो 10 साल पहले जो एक्स की एज थी वो एक्स थी, तो और बी की एज क्या थी, तो जाहिर बात है बी का जो हाफ है वो ए था, तो जो बी की एज होगी वो होगी 2x। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये देखें ये क्या बता रहे 3:4 के हिसाब से है। तो हमारी ए की एज क्या, ए ओवर बी, ये हमारा ए है और ये बी है। ए का हम क्या करेंगे x + 10, और जो हमारा बी होगा वो होगा 2x + 10, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, मतलब ए ओवर बी = 3/4। ये हमारी रेशियो है 3:4 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं, यानी इनका जो एज की रेशियो आ रही है वो 3/4 आ रही है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इनको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इनको जब हमने आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो 4 है इस साइड पे आ गया, ये हमारे पास 4 × x + 10 आ गया, और ये वाला 3 इस 2 के साथ आ गया, तो ये हमारे पास 3 × 2x + 10 आ गया। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो होगी 5। अब अगली चीज़ हमने याद रखनी, हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम कहते हैं कि ये हमारी है 3:4, यानी इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे ना 3:4 को, तो हमारे पास जो आएगी तो वो होगा इन दोनों की एज का सम होगा। अब 3:4 कैसे होगा, 3x इंटू, इधर गलत हो गया, इधर हमने लिखना था 3x + 4x, ठीक हो गया, 3x + 4x = 35। 35 कैसे होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। 3 के अंदर x की वैल्यू पुट की 5, 3 5 से क्या होता है 15, और इधर 4 के साथ x की वैल्यू पुट की तो ये हमारा आता है 20। ठीक हो गया, अब 15 + 20 क्या होता है 35, तो हमारी जो एज होगी वो होगी 35। अभी इसके बाद आपने इसका सोल्यूशन चेक कर देना, देख रहे हैं हम
तो दोनों की एज को जब प्लस कर रहे हैं तो एक बड़ी रकम आ रही है। तो ये इस तरीके से आप इसको अपने ज़हनी तौर पर इसको चेक भी कर सकते हैं। इसके अंदर यही क्वेश्चन है जिनमें हमने सबसे पहले सब क्वेश्चन में चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, हमसे कोई एग्जामिनर क्या चाह रहा है, दूसरा उसके अंदर कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, फिर उसका सेटअप क्या होगा, उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसके बाद हम चेक करेंगे। पेपर में तो आपको ये सारा सॉल्व करने के लिए इतना सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया, ये आपको पेपर में सॉल्व करने में मदद देगा। इसके अलावा जो मज़ीद वीडियोस हैं जो मैंने बनाई हुई है, मेरे पास बनी हुई है, उनको मैं अपलोड ना करने की वजह सिर्फ ये है कि बहुत से बुक राइटर और बहुत से चैनल्स जो है ना वो उस चीज़ को कॉपी करके तो अपना मवाद बना के यूज़ कर रहे होते हैं। वो बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। इंशाल्लाह वो 1 से 2 दिन की गेम है, उसमें आप जो है इंशाल्लाह अच्छी तरीके से तैयारी कर लोगे। जब अभी जो इसकी एक्सपेक्टेड डेट है तो वो अभी जो फर्स्ट आ रही है अगले मंथ की, तो FIA की वो है, तो उससे पहले पहले इंशाल्लाह जैसी डेट आएगी तो मैं आपको ना अपलोड सारा जो डेटा है वो अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी मैं वीडियोज़ एग्ज़ाम के करीब करीब अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।